नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। कल मतदान का तारीख था, जहां महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के साथ ही विभिन्न राज्यों के अलग अलग विधानसभाओं पर उपचुनाव हुआ। लेकिन इन राज्यों के बीच जो विवाद की खबरें दिन भर से आईं, वो राज्य था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 80 सीटों से ज्यादा उपचुनाव की इन 9 सीटों में तनाव था। ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव करो या मरो का हो गया है। खबरें ऐसी आई हैं जो लोकतंत्र के त्योहार को किरकिरा कर देती हैं। आप स्वयं सोचिए कि आपका कोई उत्सव हो और उसे मनाने से रोका जाए तो कितना कष्ट होगा। मतदान भी लोकतंत्र का त्योहार होता है। मतदाता अपना मत देकर उत्सव मनाता है। लेकिन कल खबरें इस प्रकार से आई हैं कि पुलिस ने अपने बल का प्रयोग करते हुए मतदान को प्रभावित किया। कहीं पिस्तौल को लहराते डराते हुए पुलिस, तो कहीं जनता को लाठीचार्ज का धौंस दिखाकर दौड़ाती हुई पुलिस। चलो 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 खैर, चुनावी माहौल में तस्वीरें कुछ और होती हैं और हकीकत कुछ और होता है। इन सब के बावजूद बात करें मतदान प्रतिशत की, तो उत्तर प्रदेश में कुल 49.3% मतदान हुआ, जिसमें कुंदरकी में 57.72%, मीरापुर में 57.12%, कटहरी में 56.90%, करहल में 54.10%, मझवा में 50.41%, शीशामऊ में 49.31%, खैर में 46.36%, फूलपुर में 43.44% और गाजियाबाद में सबसे कम 33.30% मतदान हुआ। चुनाव के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर और लगातार चुनाव आयोग के निष्पक्ष चुनाव कराने के ध्येय को मजबूती प्रदान करते रहे। शाम को उन्होंने सपा कार्यालय से कहा कि भाजपा वोट से नहीं, खोट से चुनाव जीतना चाहती है। मीरापुर विधानसभा, कुंदरकी की विधानसभा, करहल की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा सीतामऊ की और अंबेडकर नगर से लेकर के फूलपुर से लेकर के मिर्जापुर तक की, ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं, खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं, खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी समाजवादी पार्टी को गुंडई और अराजकता का ट्रेडमार्क बताया और कहा कि फर्जी आईडी बनाकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए
बाकी पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई करेंगे। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न उत्तर प्रदेश की महान जनता। इन लोगों का कहना है कि लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? फर्जी मतदान करना समाजवादी पार्टी की पहचान है। जिस प्रकार से उपचुनावों की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक भी है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाकर यह खुद और पर ही कुठाराघात कर रहे हैं कि गुंडई, अराजकता, अनिश्चितता फैलाना इनका ट्रेडमार्क है और जनता भाइयों बहनों सब समझती है। समाजवादी पार्टी की बेचैनी उनकी आउटसोर्सिंग नीति का फल है। वे फर्जी पहचान पत्र बनाकर मतदाताओं को प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। इन सभी विवादों के बीच चुनाव आयोग लगभग विवादों को खारिज करती रही। फिर भी शाम होने तक 5 पुलिसकर्मी निलंबित भी हो गए। बहरहाल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी सरगर्मियों के थम जाने के बाद आज सुबह योगी जी के विधायक और पूर्व पत्रकार सलमणि त्रिपाठी का ट्विटर एक्स पर पोस्ट आता है, जिसमें सूची जारी करते हुए दावा करते हैं कि वीडियो को गलत तरीके से काट छाट कर फैलाया गया। उसमें विशेष समुदाय से आने वाले पत्रकारों का हाथ है और वो इसे मीडिया जिहाद बताते हैं। खैर, संतुलन न्यूज आप सभी दर्शकों से गुजारिश करता है कि आप सभी जागरूक रहिए और विशेष तौर पर चुनाव के समय में अत्यधिक जागरूक रहिए। इसी के साथ यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।